मार डालेंगी ये बंद पैकेज की चीजें, दो बल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों, क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में काजू कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, फैक्ट्री का सफ़र स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किशमिश कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाज़ार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में अर्कावती और सुल्ताना इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है और जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूर के गुच्छों को तोड़ तोड़ कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस में भी काफ़ी तेज़ी हो जाती है और ये सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भीगने के बाद इन्हें सुखाने के लिए एक जालियों का सेट बनाया जाता है और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों को डायरेक्ट धूप लगने से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है और फिर इन अंगूरों को 10 दिन सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सभी अंगूर सूख कर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकाल कर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुंचती है। तो ये मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है और फिर इन अलग हुए किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। और फिर क्लीनिक पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है और फिर किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हों या बड़े हों, काजू तो हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, काजू के फलों को कैशू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों को काजू के बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉईल किया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्किन को खराब कर देता है, पूरी तरह से स्किन को जला देता है। और फिर बॉईल करने के बाद काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है
जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि काजू का ऊपरी कवर बहुत हार्ड होता है। इसके ऊपरी कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर का एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसे निकालने से पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी ज़रूरी होता है और ऐसा करने से इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है और फिर रोस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल लिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई और छटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। चिप्स नूडल्स मेकिंग। दोस्तों, नूडल्स, मैगी, चिप्स जैसी कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन पैकेट में बंद चीज़ों को देखोगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों, ये MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब ये बात तेज़ी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये चालाक कंपनियां MSG की जगह पर E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारी कंपनी E631 के नाम पर हमें सुअर की चर्बी खिला रही हैं। किसी भी चीज़ को खाने से पहले आपको पैकेट अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और अगर आज की वीडियो में दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।